वेलकम टू बोल के जायके और शेफ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियां हैं और ऐसा कैसे मुमकिन है कि मीठी ईद पे कुछ मीठा ना बनाया जाए। और आज आपको पता है कि हम सभी के घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला भी दिन भर जारी रहेगा, तो किचन में काम भी होता रहेगा। तो हमने सोचा कि ईद पे भी आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती रेसिपीज शेयर की जाएँ। तो मायदा आज हमें बताएंगी कि वो क्या बनाने वाले। तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। सैरिश, आज हम बना रहे हैं क्योंकि मीठा आप सब लोगों के घरों में बनता है, तो आज हम थोड़ी डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं एप्रिकॉट डिलाइट, जो कि हम सर्व करेंगे वॉल्स के किंग कुल्फे के साथ। क्या बात है। और उसके साथ साथ हम बना रहे हैं सबरोसो की चिकन कचौरी, जो हम इसको सर्व करेंगे तरकारी के साथ। चले जी, कचौरी के साथ तरकारी और साथ में जनाब डिलाइट विद कुल्फा। तो जी सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सैरिश, हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एप्रिकॉट डिलाइट। ठीक है, ये 3 स्टेप में बनेगी। सबसे पहले हम इसका कस्टर्ड रेडी कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, हमने दूध को बॉईल करके रखा हुआ था ऑलरेडी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। सही। ठीक है, हम इसमें 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। ठीक हो गया। ठीक है जी, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हमारा वनीला कस्टर्ड। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना हम इसमें वनीला कस्टर्ड ऐड कर रहे हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त। इसमें फ़ौरन से हमें ना वो स्पून जो है वो चलाना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो कस्टर्ड है उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर वो जनाब हल नहीं होती है। इसके फ़ौरन इसको बनना, कुछ लोग बायदा पानी में हल करके भी इसको मतलब मिक्स करने के बाद ऐसे ही है। लेकिन अगर आपका दूध गर्म होता है और आप इसको डालते हैं तो ये फ़ौरन ही डिज़ोल्व हो जाता है। ज़बरदस्त। ठीक है जी, हमने इसमें वनीला कस्टर्ड डाला। अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं हमारा वनीला एसेंस। बहुत ही थोड़ा सा 2 ड्रॉप जितना हम इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। ठीक है जी, ये जब तक हमारा यहाँ पर बन रहा है, हम आपको बता दें इसका जो सेकंड स्टेप है रेसिपी का, वो है हमारी एप्रिकॉट डिलाइट की जो ख़ास बात है वो ये है कि हमने यहाँ पर खुबानी को किस तरीके से प्रोसेस किया है। हमने खुबानी को पहले ब्लांच किया है, तकरीबन आधे घंटे पानी में इसको सोक करा था। फिर उसके बाद हमने इसको बॉईल किया है। इसके बाद हमने इसके सीड्स निकाल दिए थे। सीड्स निकालने के बाद हमने इसको ब्लेंड किया है और इसके बाद ये हमारा इस कंडीशन में आ गया। ठंडा करने के बाद हमारा यहाँ पर कस्टर्ड भी रेडी है। ठीक है जी, अब हम इसकी असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। ठीक है जी, मैं आई थिंक इसके ऑन कर दूँ। हाँ जी, ये आप कर दें। हम इसमें सबरोसो की कचौरी फ्राई करेंगे। चले जी, और सबरोसो की जहाँ पर बात आती है, पाकिस्तान का ट्रस्टेड ब्रांड है सबरोसो। और ये जनाब कचौरी इसकी जो कि आज हम फ्राई करने जा रहे हैं, मैं चाहूँगी कैमरामैन एक दफ़ा दिखा दें। ये जनाब कचौरी जो कि चिकन कचौरी है और बहुत ही क्रिस्पी होती है ये। और अगर हम सबरोसो की स्पेसिफिकली बात करें तो ये जनाब अपनी जो चिकन की स्ट्रिप्स हैं उनकी वजह से काफ़ी फेमस ब्रांड है। क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स इनकी बहुत मज़े की होती हैं, बच्चे बर्गर्स में काफ़ी इंजॉय करते हैं। इसके अलावा चिकन स्प्रिंग रोल्स इनके बहुत टेस्टी होते हैं, वो भी हमारे किचन में मौजूद होते हैं। तो लिहाजा जो सबरोसो की कचौरियाँ हैं ना, ये मैं भी ट्राई कर चुकी हूँ। होप सो आपको भी पसंद आएंगे। अगर आप नहीं लेके आए तो लाजमी मार्केट से लेके आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रमज़ान में तो जी परफेक्टली डन, हम लोगों ने इससे बहुत कुछ किया था, तो लिहाजा ईद पे भी हमने मौका नहीं छोड़ा। आज भी सबरोसो की कचौरी हमारे किचन में बनेगी और उसके साथ आलू की तरकारी। शेफ मायदा, आप क्या कर रही हैं? जी, मैंने यहाँ पर जो हमारी खुबानी की प्यूरी थी उसको यहाँ पर पूरा मैंने लेयर कर दिया है। इसके बाद जो हमारे प्लेन केक होता है, ठीक है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। हम यहाँ पे इसको असेंबल करेंगे हमारे प्लेन केक को। सही, अच्छी तरीके से। ठीक है, ये मतलब इसकी लेयर आ जाएगी केक की। हाँ जी, और ये बहुत ही इसके ऊपर क्रीम आ जाएगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। पता है आपको, छोटी ईद पर, स्पेशली मीठी ईद पर तो मायदा दिन भर खाना पीना चल रहा होता है और कुछ ना कुछ बन रहा होता है। तो ऐसे में ये रेसिपीज़ हमारे नाज़रीन के बहुत काम आएंगी। वो लोग जो कुछ एक्सक्लूसिव करना चाहते हैं आज अपने मेहमानों के लिए, वो लाजमी इनको ट्राई करें। और सबरोसो की कचौरी तो लाजमी आपने ट्राई करनी है, क्योंकि जहाँ सबरोसो की बात आती है तो सबरोसो एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार करता है जो कि खाने के बाद आपको हैवीनेस फील नहीं होती। हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, बहुत ऑयली इनके प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं और बहुत मीठी ट्रेडिशनल सा टेस्ट होता है जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके साथ कुछ मतलब इस रेसिपी के साथ कुछ सॉस हो या फिर भले आप इसको म्यों के साथ या केचप के साथ भी नोश फरमा सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं आलू की तरकारी जो कि बहुत मज़े की लगती है कचौरी के साथ स्पेशली। जी, तो हमने यहाँ पर क्रीम को ऐड कर दिया है।
अच्छा, थोड़ा सा हम टिश्यू अगर ले लें यहाँ जी जी बिल्कुल। ये भी काफी झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी जल्दी बन रही है। असेंबल करना है इसको। ठीक, अब आप इसके ऊपर दोबारा से जो है ये इसकी लेयरिंग करेंगे। जबरदस्त। अच्छा, मतलब ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें मतलब हेल्दी भी है और बहुत डिफरेंट जो है उनकी पेस्ट आप साथ इसमें यूज कर रहे हैं, फिर दूध भी आ गया, तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। जो बच्चे दूध से भागते हैं ना, उनको इस तरह की ना रेसिपीज माएँ अगर बना के दें तो वो कुछ ना कुछ एटलीस्ट मिल्की या कैल्शियम उनके मतलब बॉडी में चला जाता है, तो ये लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, आपको टिश्यू और चाहिए? नहीं थैंक यू। अच्छा, अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारा कस्टर्ड। जी, इस रेसिपी में बहुत सारे टेक्सचर्स हैं। अच्छा, ये हमारा इसमें कस्टर्ड आ जाएगा। ओके, ठीक है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ से ठीक है जी पोर कर देते हैं। चलें जी, आप इसको पोर करें। साथ साथ मैं एक बार फिर से रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ। एप्रिकॉट डिलाइट जो कि हम सर्व करने जा रहे हैं कुल्फ़ा जो है किंग वॉल्स का, उसके साथ, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं उसमें आपने एप्रिकॉट की प्योरी सुना है वो कैसे बनाई। हमने ड्राइड एप्रिकॉट लिए तकरीबन 250 ग्राम, जिनको धोया और उनको ओवरनाइट हमने पानी में सोक करना है। उसके बाद 1 कप पानी उसमें डालना है, उसको बॉयल करना है, उसके छिलके को रिमूव करना है, गुठली को रिमूव करना है, उसमें शुगर डालनी है और उसको ब्लेंड करके अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और इस तरह आप घर में एक बड़ी मज़े की कोन बना सकते हैं। ऊपर उसको स्कॉच टेप लगा दें आप, और उसके बाद उसको दबा के आप बड़े अच्छे से जिस तरह चाहें गार्निशिंग कर सकते हैं अपनी किसी भी रेसिपी के ऊपर। तो वो आपने जनाब बना लेनी है। फिर कस्टर्ड हमने बनाया तकरीबन 750 मिलीलीटर्स के हिसाब से हमने मिल्क लिया, 4 चम्मच उसमें चीनी के डाले और कस्टर्ड पाउडर उसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून डाला, वनीला एसेंस डाला, और उसके बाद हमने जब उसको बना लिया तो फिर आपने देखा कि हमने साथ साथ क्रीम के साथ उसको गार्निश किया है, और उसके बाद ये प्यूरी डाली, और अब लास्ट में मायदा इसके ऊपर डाल रही है जनाब किंग कुल्फा वॉल्स की आइसक्रीम, जो कि इसको 4 चांद लगा देगी इसके टेस्ट को, और ये डिलीशियस हो जाएगा। ऐसे ही आपने इसको बहुत रफली तरीके से इस पर स्प्रेड करना है। ठीक हो गया। किंग कुल्फे के साथ इसका बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। अच्छा, मैं यहाँ से ट्रे रिमूव कर दूँ वो वाला आइसक्रीम वाला। चले जी, तो मीठी ईद पे मीठी मीठी खुशियाँ होती हैं, और बच्चों की मीठी मीठी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जब स्पेशली घर में उनकी पसंद की चीज़ बनी हो तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो हमने आज ईद पे आपके साथ एक बड़ी मज़े की रेसिपी शेयर की है, ये लाजमी आप ट्राई कीजिए, और मेरे लिए भी बिल्कुल नई है, आपके बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी। हाँ जी, अब हम इसके ऊपर जो है वो हमारे नट्स डालेंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा हम इसको और स्प्रेड कर देते हैं। चले जी, ज़बरदस्त, बड़ा क्रीमी सा एक मज़े का मतलब इसका लुक है। और अब इसके बाद गार्निशिंग के लिए पिस्ताचियोज और आलमंड्स को क्रश करके डाल सकते हैं। चले जी, ये बड़े मज़े के इस पे ना आलमंड्स और साथ में हमने पिस्ताचियोज को क्रश करके इसमें गार्निश कर लिया है। और अब ये रेसिपी हमारी ऑलमोस्ट डन है, और आप इसको अपने फ्रीज़र में रखें, और जब ये यख हो जाए ना ठंडी, तो फिर आप इसको जनाब सर्व करें, आपके मेहमान बहुत मज़े से खाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।